हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है, 1 मार्कर पीवाईक्यू है और सीबीएसई 2025 में पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड, जहां आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू। तो ये जनरली क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे दिया और पूछा जाए कि ये किसके इक्वल होगा, और बगल में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो कॉट थीटा प्लस में टैन थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, कॉट थीटा प्लस में टैन थीटा। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ हो, कॉट थीटा, टैन थीटा, है ना, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो सबसे पहले उसको साइन कॉस हम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो साइन या कॉस में वो कन्वर्ट हो जाए। तो इसको भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाता है हिंट कि हाँ आगे हमें क्या करना है। तो मुझे कुछ नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, तो मैं बस इतना पता है, जब भी मुझे ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, साइन कॉस टैन, मतलब कॉट टैन या सेक, तो मुझे उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो कॉट थीटा मेरा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और टैन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पे अब क्या करने की कोशिश करूँगा, एलसीएम लेने की कोशिश करूँगा कि कोई आइडेंटिटी अभी मेरी लग नहीं रही है, कुछ और रिड्यूस हो नहीं सकता, तो प्लस का साइन बीच में लगा हुआ है, तो मैं इसका एलसीएम लेने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं इसका एलसीएम लेने की कोशिश करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो मुझे न्यूमरेटर देख के एक हिंट मिल रहा है, क्या ये तो एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा किसके इक्वल बन जाएगा, इक्वल टू 1 बन जाएगा। और अपॉन में मेरा आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब तो बहुत सिंपल हो गया। क्या सिंपल हो गया? तो इस चीज़ को और सिंपलीफाई करने के लिए मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ कि 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में 1 अपॉन में कॉस थीटा। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ? तो जब मैं इसको ऐसे लिख दिया मैंने, तो काफ़ी लोगों को तो अब हिंट तो पता लगेगा होगा कि क्या आंसर आने वाला है, और काफ़ी लोगों को दिख भी रहा होगा कि हाँ आंसर ये है। लेकिन फिर भी हम पूरा आंसर निकाल लेते हैं। उसका आंसर आएगा 1 अपॉन साइन होता है हमारा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा, और इंटू में 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक थीटा, इंटू में सेक थीटा। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो फॉर्मूले का यूज़ किया है मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने यूज़ किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, और यहाँ मैंने यूज़ किया है 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कोसेक थीटा और 1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू में सेक थीटा। तो ये फॉर्मूले इसलिए याद होने चाहिए, और कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इसको सिंप्लीफाई किया है पहले साइन कॉस में। फिर यहाँ से मुझे हिंट दिख रहा था कि यहाँ कुछ मतलब कि एलसीएम के अलावा कोई चारा था ही नहीं यहाँ पे, ना तो कोई फार्मूला बन रहा है। जैसे मेरे इस स्टेप में फार्मूला यहाँ पे जनरेट हो गया था, यहाँ मेरा भी फार्मूला यहाँ कुछ लग नहीं रहा है, ना मेरे यहाँ पे कुछ रिड्यूस हो सकता है क्योंकि साइन कॉस में ऑलरेडी रिड्यूस हुआ हुआ है। जब भी ऐसा है तो या तो हम उसको एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, या तो अगर रूट में होता तो हम इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो रूट भी नहीं था तो एलसीएम ही हमारे पास एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा था। तो उसके बाद मुझे साफ से दिख गया कि भाई यहाँ पे साइन को थीटा प्लस कॉस थीटा मेरा 1 बन गया। उसके बाद मैंने यहाँ इसको पूरे एक्सप्रेशन को 1 के इक्वेट कर दिया, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और 1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो कोसेक थीटा इंटू में सेक थीटा मेरा आ गया आंसर। तो फाइनली मुझे आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है। बाकी जो सब आपको दिख रहे हैं वो भैरूपिया हैं, सभी लोग जानते हैं।
तो भैरोपिया में ना फंसें और सही की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द रियल ऑप्शन, बाकी सब तो हम शक्ल हैं, आपको बताइए भैरोपिया बन के आए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, पर हमें कंफ्यूज होना नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व बड़े आसानी से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए इसी चैनल पे, PYQs और NCERT क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। प्रैक्टिस करते रहें ऐसे ही। ऑल द वेरी बेस्ट।